जो 2021 में इसका थीम क्या था मनाने का, एडेप्टिंग टू चेंज सस्टेन केयर इन न्यू वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की या कौन की? Which chaired the first meeting of नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल? तो ये किए हैं हमारा पीयूष गोयल। अब देखिए पीयूष गोयल जी के पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही अभी चेयर बने थे इस मीटिंग का, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का। और ये कर क्या रहे हैं कि इंटरनल ट्रेड मतलब प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरनल ट्रेड और इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन चेयर किए थे अभी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का, तो पीयूष गोयल साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इन 2021? तो ये जो रहा भारत का रैंक 49 रहा, जो टाई कर रहा है किससे, थाईलैंड से। मतलब थाईलैंड का भी 49 ही रैंक रहा है। और इसमें क्या होता है कि इंटरनेट का अवेलेबिलिटी क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, मतलब ख़रीदने सस्ता है, महंगा है, वहाँ अवेलेबल है कि नहीं नेटवर्क, इस बेस पे वो जारी किया जाता है। तो उसमें हमारा 49 नंबर पे आता है इंडिया, और यही सेम नंबर पे आता है थाईलैंड, मतलब टाई किए हैं थाईलैंड। और ये रिलीज कौन किया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस एंड फेसबुक दोनों मिल के किए हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। और पहले नंबर पे बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे स्वीडन आता है, और दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे स्पेन। तो याद रखिएगा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक का रहा तो 49। किससे टैग किया है? थाईलैंड से। कौन लॉन्च किया है? फेसबुक एंड इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस। एक नंबर पे कौन रहे? स्वीडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में किस देश ने गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क खोला? तो देखिए अब एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि गुजरात में खोला गया है कहीं दूसरे देश के आके, तो गुजरात में क्या खुला है? फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन गुजरात। ठीक है, तो ये रिसेंटली विच कंट्री ओपन द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन गुजरात? ये देश है इटली। ठीक है, तो इटली ने अभी खोले हैं वहाँ पे फर्स्ट मेगा फूड पार्क। अब देखिए ये फूड पार्क करेगा क्या? दिस प्रोजेक्ट एम टू क्रिएट द साइनर्जी बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज फॉर टू कंट्रीज, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एंड इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क कौन खोल रहे हैं? इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC, जिसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, तो हाल ही में सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने डिजिटल भुगतान के लिए किस कंपनी को नियुक्त किया गया? रिसेंटली द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी LIC अपॉइंटेड विच कंपनी फॉर द डिजिटल पेमेंट? अब इसमें LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो इसमें डिजिटल भुगतान के लिए कि पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, या उसका जो टर्म होता है वो हम पे कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ये साइन किए हैं किसके साथ? पेटीएम के साथ। तो LIC साइन किए हैं किसके? पेटीएम के साथ। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को किया गया था, जिसको अभी वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं MR कुमार साहब है, और LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और पेटीएम की हम बात करें तो पेटीएम इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर थे पेटीएम का। तो याद रखिएगा LIC ने अभी साइन किया है पेटीएम को किस फील्ड में? डिजिटल पेमेंट के फॉर्म में, मतलब डिजिटल पेमेंट लेंगे किसके थ्रू? पेटीएम के थ्रू। तो LIC का स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को, और अभी वर्तमान में उसके चेयरमैन कौन है? MR कुमार। और पेटीएम कब इस्टेब्लिश हुआ था? अगस्त 2010 में, और इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर द मेगा फूड पार्क एंड द फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये है कहाँ पे? इटली। कहाँ पे खोला जा रहा है? गुजरात में खोला जा रहा है। क्या करेगा? साइनर्जी, मतलब क्रिएट द साइनर्जी बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो पहला फूड मेगा पार्क होगा कहाँ पे? गुजरात में, जो कोई बाहर से कुछ देश आके यहाँ खोल रहे हैं। तो याद रखिएगा गुजरात में।
ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में किस तारीख तक कर्फ्यू लगाया गया? तो सॉरी, यहाँ पे आंसर गलत है। दिल्ली हैज़ इम्पोज द कर्फ्यू टिल द विच डेट? तो देखिए, दिल्ली में अभी कर्फ्यू लग गया है। कब? 19 अप्रैल को लग गया है, 10 PM से 19 अप्रैल से 5 AM 26 अप्रैल तक, मतलब 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक दिल्ली सरकार ने वहाँ पे क्या लगा दिया? कर्फ्यू। क्या लगा है? तो कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देख के लगा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किस भारतीय वेट लिफ्टर ने क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द क्लीन एंड जर्क? तो ये है मीराबाई चानू। ठीक है, जो एक इंडियन वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, और ये अभी न्यू रिकॉर्ड बनाया है 17 अप्रैल को। कितना? वेट क्लीन एंड जर्क में 119 kg वेट उन्होंने उठाया। एशिया वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे? ताशकंद में। तो याद रखिएगा। तो किस में? वेट लिफ्टिंग क्लीन एंड जर्क में कौन नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये है मीराबाई चानू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज किस राष्ट्र में हुई है? लॉस्ट गोल्डन सिटी हैज़ बीन डिस्कवर इन विच नेशन? तो देखिए, लॉस्ट गोल्डन सिटी का अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ इजिप्ट में। ये मिट्टी के अंदर, मतलब धरती के अंदर जब उसका खोदा गया तो लॉस्ट गोल्डन सिटी मिला, और उसको देखा गया, जब पता लगाया गया तो पता चला 3000 साल पहले की ये सिटी है, जो कहाँ पे मिला? इजिप्ट में। इजिप्ट को क्या और बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉस्ट ऑफ गोल्डन सिटी की खोज किस राष्ट्र में कहाँ पे हुई? तो ये है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट का राजधानी है कायरो, और इसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोलते हैं। ये कब मिला था? 8 अप्रैल 2021 को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ इन्वोक एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। अब देखिए, ये है क्या? एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है क्या? तो ये 16 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया था। अब ये कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अगर कोई भी ऐसा सर्विस जो इसेंशियल है, जैसे डॉक्टर का हो, नर्स का हो, हेल्थ वर्कर का हो, अगर वो काम पे नहीं जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यही है इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। अब उसकी ज़रूरत है, अगर काम नहीं करें तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ये नियम लाए हैं। तो किस राज्य ने लिया है इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट? तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कौन सा कोविड-19 टीका आपातकालीन उपयोग प्राप्त करने वाला तीसरा टीका बन गया है? Which COVID-19 वैक्सीन हैज़ बिकम द थर्ड वन टू रिसीव द इमरजेंसी यूज़? अब देखिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए तीसरा टीका के लिए क्या मान्यता मिल गई? स्पुतनिक 5 है, जो रसिया से मंगाया जाएगा इंडिया के लिए, और ये तीसरा ऐसा वैक्सीन है जो हमारे इंडिया में आपातकालीन यूज़ के लिए लगाया जा सकता है। अब इससे पहले 2 थे इंडिया में, एगो कोवैक्सीन थे जो भारत बायोटेक बनाए थे, एगो कोविशील्ड थे। तो याद रखिएगा, कोविशील्ड और ये कोवैक्सीन पहला थे, ये दूसरा, और ये बन गया है तीसरा। तो याद रखिएगा, आपातकालीन उपयोग के लिए जो तीसरा टीका मंगाया जा रहा है कहाँ से? रसिया से। याद रखिएगा, रशियन स्पुतनिक वी, या भी बोलते हैं या 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला कौन है? कोवैक्सीन, दूसरा कौन है? कोविशील्ड, और तीसरा बन गया स्पुतनिक वी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली? तो ये है सुशील चंद्रा। ठीक है, ये 12 अप्रैल 2021 को एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई। किसके द्वारा? अब देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? तो ये करता है रामनाथ कोविंद, और ये जो है 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने जा रहे हैं, और रिप्लेस किसको करेंगे? सुनील अरोड़ा के। मतलब इससे पहले जो थे सुनील अरोड़ा थे, जो 23वें नंबर के थे। और ये इलेक्शन कमिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब होता है जो हमारे संविधान में मेंशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं हम लोग, और जो नहीं मेंशन है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर इलेक्शन कमीशन की बात आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान में मेंशन है, और जो आर्टिकल डील करता है इलेक्शन कमीशन को 324 टू 329, याद रखिएगा ये आर्टिकल रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अभी हाल में जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ है किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद द्वारा। जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के ये थे सुशील चंद्रा है। ये 24वें नंबर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, और किसको रिप्लेस किए हैं, सुनील अरोड़ा साहब को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड जिसको हम लोग बफ्टा भी बोलते हैं, BAFTA में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। मतलब बफ्टा 2021 के लिए किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बफ्टा। ठीक है, बफ्टा का फुल फॉर्म ये होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बफ्टा। तो ये है नोमैडलैंड। ठीक है, इसको मिला है अभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है, इसमें और भी फिल्म को नॉमिनेट किया गया था, बस नोमैडलैंड को बेस्ट अवार्ड मिला। जैसे द फादर, प्रोमिसिंग यंग वुमेन एंड द ट्रायल द शिकागो 7। तो ये सब मूवी था, बट बेस्ट अवार्ड किसको मिला, नोमैडलैंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला। Who won the Best Actor Award at the British Academy Film Award BAFTA 2021? तो ये थे सर एंथोनी हॉपकिंस। इसको मिला भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड बफ्टा में, और जो किस रोल में किस मूवी में काम किए थे, द फादर। तो ये याद रखिएगा, द फादर में काम किए थे, जिसके लिए इसको क्या मिला, बेस्ट अवार्ड मिला, बेस्ट हीरो का, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला। और बेस्ट मूवी कौन था, तो बेस्ट मूवी थे नोमैडलैंड। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का हमारा सेशन ये ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। स्टे होम स्टे सेफ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या करना चाहिए मुझे